सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। दास आज आपके समक्ष एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ है। ये सच्ची घटना कुछ इस प्रकार है कि एक युवा महात्मा की प्रॉपर्टी को जब्त करने वाले लोगों ने कुछ इस तरह से उनके साथ कार्य करते हैं कि पूरे परिवार को सड़क पर ला देते हैं। लेकिन फिर कैसे कृपा होती है हजूर सद्गुरु की और कैसे अपराधियों को दंड मिलता है, आइए सुनते हैं इस सच्ची घटना के माध्यम से। तो दास विनती करना चाहेगा कि दास आप जी के लिए ये सच्ची घटनाएं बहुत ही परिश्रम से लेकर आता है। आप जी कृपा करिए कि दास की वीडियो को अंत तक देखकर दास को भरपूर आशीर्वाद देने की कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी। अब दास आपके समक्ष वो घटना रख रहा है। ये घटना भाई बहनों, संत महात्माओं कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक ब्रह्मज्ञानी परिवार रहता था। परिवार जब उनके बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो वो बड़े बेटे से कहते हैं कि जाओ शहर वाले मकान में रुक जाओ और वहाँ जाकर इन छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का ध्यान रखो और इनको पढ़ाओ जिससे ये कुछ बन पाएँ। ऐसा कहकर माता पिता उस युवा महात्मा को गांव से शहर भेज देते हैं। जब वो शहर अपने भाई बहनों को लेकर आ जाते हैं और पढ़ा रहे होते हैं, तभी गांव में माता पिता अकेले रह जाते हैं और उनकी दादी, बूढ़ी दादी साथ में रहती हैं। तो वहाँ पर कुछ गांव के व्यक्ति थे जिन्होंने उनकी ज़मीन पर अचानक से सारी ज़मीन कब्जे पे ले लेते हैं और ज़मीन बो लेते हैं। ज़मीन में जैसे बोते हैं तो माता पिता दौड़कर शहर आते हैं और अपने बड़े बेटे को ये सारी बात बताते हैं और रोने लगते हैं कि बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जीविका का साधन उन लोगों ने छीन लिया है, अब कैसे हम जी पाएंगे। बड़ा बेटा हजूर सद्गुरु बाबा जी की जैसे सिखलाई है उस हिसाब से वो सभी जो वो व्यक्ति थे उनके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपने हमारी ज़मीन क्यों जोत ली, आपका हमने क्या बिगाड़ा है। उन भाइयों ने उनकी एक भी बात ना सुनी और उन्हें डांटकर वापस कर देते हैं। महात्मा चुपचाप चले आते हैं और फिर बता रहे थे महात्मा अपने मुख से कि वो इस निरंकार प्रभु से रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि मालिक दास ने ऐसा क्या किया है। हर पल दास का परिवार आपकी बंदगी में खोया रहता है, फिर दास के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो महात्मा बता रहे थे कि जैसे नदी और पक्षियों से और पेड़ों से दास ये विनती कर रहा था कि दास किसी का बुरा नहीं करता है, फिर दास के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दास के साथ ऐसा क्यों गुजर रहा है। जो दास के साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और मेरी मदद कौन करेगा, कैसे हमें इस दुख से बचाया जाएगा। इस तरीके की विनती अरदास वो रात दिन कर रहे होते हैं और इस बात की शिकायत भी नज़दीक में जाकर अधिकारियों को देते हैं, लेकिन अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। महात्मा बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर वो उनके परिवार में एक ऐसा गम सा भर जाता है जैसे बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया हो। फिर महात्मा को बहुत लोग सलाह देते हैं कि आप अपने ऊपर अधिकारियों को जाकर शिकायत करो तो शायद आपकी सुनवाई हो जाए। महात्मा ऊपर अधिकारियों के पास भी जाते हैं,
लेकिन उन्हें किसी से मदद नहीं मिल पा रही थी, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तब तक ज़मीन में फसल जाम कर काफ़ी बड़ी हो जाती है। 15 दिन करीब गुजर जाते हैं और गांव के लोग कहते हैं कि अब तो फसल जाम आई है, अब आपके खेत मिलना असंभव है, आपको मिल ही नहीं पाएंगे। वो महात्मा बड़े प्रयास करते रहते हैं। हार के जब अंत में वो घर त्यागने का फैसला करते हैं और कहते हैं, माता पिता आप घर देखिए और अब हमें बुराई के रास्ते में ही शायद जाना पड़ेगा अपनी ज़मीन को छीनने के लिए। उन्होंने बताया कि दास को ऐसा लगा कि अब दास कोई गलत रास्ता ही अपनाएगा, तभी दास अपनी ज़मीन छुड़ा पाएगा। महात्मा बहुत प्रयास करने के बाद काफ़ी जगह जाते हैं और गलत रास्ते को भी अपनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हजूर को तो कुछ और ही मंजूर था। हजूर ऐसा कुछ नहीं चाहते थे और फिर वो गलत रास्ते में नहीं पड़ पाते हैं। और एक दिन एकाएक हजूर सद्गुरु बाबा जी की कृपा होती है। सारे प्रयास जब महात्मा कर लेते हैं और कोई रास्ता नहीं निकल रहा होता है, तब महात्मा पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जैसे ही टूट जाते हैं, फिर मन में आता है कि क्यों ना सत्संग में चलकर अपने हजूर के समक्ष इस फरियाद को रखें। और वो वैसा ही करते हैं। हजूर सद्गुरु के समक्ष जाकर अपनी बात को रखते हैं, संगत के समक्ष बात को रखते हैं, रख कर घर आते हैं। और दूसरे दिन एक महात्मा से उनकी मुलाकात होती है, तो वो अपनी बात उन्हें भी बता रहे होते हैं। वो महात्मा उनसे ये बात पूछ रहे होते हैं और उन्होंने बताया हजूर सद्गुरु बाबा जी का रूप समझकर कि बाबा जी शायद दास का दर्द कम करने आए हैं, तभी दास से ये बात पूछ रहे हैं और वो बता देते हैं। महात्मा कहते हैं कि आप जाओ, आज फिर से अपनी शिकायत अधिकारी के समक्ष रखो जाके, आज आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। महात्मा ये बात सुनकर अपने माता पिता को लेकर अधिकारी के समक्ष जाते हैं और बात को जैसे ही अधिकारी के समक्ष रखते हैं तो वहाँ पर तत्काल ही सुनवाई हो जाती है। उससे पहले दास बताना चाहेगा कि महात्मा ने एक दिन पहले ही ये बात कही हुई थी गांव वालों के समक्ष। जब वो सत्संग से वापस आते हैं तो उनसे गांव वाले ठिठोली करते हुए पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, आपकी ज़मीन नहीं मिलेगी क्या? महात्मा उदास मन से कहते हैं कि हजूर सद्गुरु बाबा जी की अगर हमारे ऊपर कृपा हो गई तो एक दिन यहाँ पर इतनी फोर्स आएगी कि जो कभी किसी ने देखी नहीं होगी। और ज़रूर उन्हें विश्वास था अपने सद्गुरु बाबा जी पर कि बाबा जी ज़रूर कृपा करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्संग में जो आशीर्वाद मांगा था उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ था, तभी वो इतना यकीन के साथ बोल रहे थे। और वो दिन भी आ गया जब वो अधिकारी के समक्ष बात रखते हैं। अधिकारी ने तत्काल फोर्स भेजकर गांव में जो है सारी जांच की और जांच करने के बाद जितने दोषी व्यक्ति पाए गए, किसी को सस्पेंड तो किसी को लाइन हाजिर और किसी को उठाकर बंद कर दिया गया। और वो ज़मीन को सामने अधिकारी खड़े होकर उसे जुतवाते हैं और जोतने के बाद वो कब्ज़ा उन महात्मा को तत्काल ही दिला देते हैं। और इसके बाद फिर वहाँ उनके घर में हमेशा के लिए करीब 10 रोज़ के लिए फोर्स तैनात कर दी जाती है
कि किसी प्रकार की इनको अपघात ना पहुँचे और महात्मा फिर अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो दास बताना चाहेगा भाई बहनों, संत महात्माओं कि किस प्रकार हजूर सद्गुरु बाबा जी जब कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं, ये निरंकार घट में बैठकर कृपा करता है। ये स्वयं प्रकट तो नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी घट को चुनकर महात्माओं का काम कराते हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेकर आप सभी से इजाज़त चाहेगा, ये कहते हुए कि मेरे शहंशाह सद्गुरु बाबा जी, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।